प्यारे बच्चों, मेरा प्यार भरा Formulas नमस्कार। परीक्षा शिक्षा की हो या फिर जीवन की, सफलता लगातार के प्रयास से ही मिलती है। तो आप लोग हमेशा अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और लगातार प्रयास करना पड़ेगा और लगातार प्रयास करना पड़ेगा। तो लगातार प्रयास करने से ही परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेंसुरेशन के कुछ सूत्र। आप लोग ध्यान से पढ़िए मेंसुरेशन के कुछ सूत्र। नंबर 1, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है। कम से कम एक कोण 90 अंश होना आवश्यक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वर्ग इकाई। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की त्रिभुज की भुजाओं का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप a + b + c बटे 2। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा s - a, s - b, s - c। एक होता है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। आयत, आयत की भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का परिमाप की यदि बात करें तो चारों भुजाओं का योग कह सकते हैं 4 गुणे भुजा। और आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इकाई। एक होता है वृत्त। वृत्त में त्रिज्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग वृत्त का परिमाप होता है। इसी तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल πr², r जहाँ क्या है त्रिज्या। पाई का मान 22/7 रखते हैं यदि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो। यदि क्वेश्चन में दिया होता है तो पाई का मान 3.14 भी रखते हैं। समलंब, समलंब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, समलंब कहलाता है। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी वर्ग इकाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल वर्ग इकाई। अब आते हैं वृत्त में। वृत्त में एक होता है वृत्तखंड जो जीवा और चाप से मिलकर के बनता है। जो जीवा और चाप से मिलकर के बनता है वो वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है r² πθ/360 - 1/2 sin θ वर्ग इकाई। एक होता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr² वर्ग इकाई। चाप, यदि हम चाप की लंबाई ज्ञात करें, चाप की लंबाई तो θ/360 गुणे 2πr इकाई। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यदि हमें कोण निकालना हो, चाप दिया हो, त्रिज्या दिया हो तो चाप बटे त्रिज्या। वर्ग का विकर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। वर्ग का विकर्ण √2 गुणे भुजा। यदि वृत्त है, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी है, तो हमें यदि उसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और √3 गुणे त्रिज्या। घन का आयतन a³ मतलब भुजा की घात 3।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² वर्ग इकाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² वर्ग इकाई। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² वर्ग इकाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई वर्ग इकाई। घन और घनाभ में डिफरेंस क्या है सभी लोग समझ लो। घन होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हों, जिसकी सभी भुजाएं समान हों। घनाभ होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हों, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, तो ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। तो घन जिसकी तीनों भुजाएं समान हों उसको घन कहते हैं, और जिसकी कुछ भुजाएं समान हों उसको घनाभ कहते हैं। तो इसमें आपको आगे के भी कुछ सूत्र दिए गए हैं, इतना तो हमने आपको बता दिया, इसके आगे भी सूत्र दिए गए हैं तो वो आप लोग कर लेना, क्योंकि सूत्र आगे भी आपके दिए गए हैं। तो रिकॉर्डिंग इतनी ही है, बाकी आगे के सूत्रों की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा।